మీ ఫ్యామిలీ ఫ్యూచర్ కు సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే లాండోరా ద వ్యాली कंदी हैदराबाद। देवियों और सज्जनों, हम समीक्षा के दूसरे चरण के अंत तक पहुंचते हैं, जिसमें एंकर डाले जहाजों के तीसरे और चौथे कॉलम का निरीक्षण शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांचवें और छठे कॉलम की समीक्षा से पहले अब हम हवाई गतिविधियों का प्रदर्शन देखेंगे। Two indigenous advanced light helicopters will now perform search and rescue. You will shortly see free divers descending into the water to rescue personnel in distress. This operation requires considerable practice and skill. Maintaining the proper altitude above water is essential. Otherwise, rotor wash generated by the rotors can be dangerous to the diver and the helicopter. समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि समुद्र में ऑपरेट करते समय सबसे बड़ी चुनौती अक्सर समुद्र स्वयं ही होता है। अभी हमारे सामने समुद्र शांत है, क्योंकि मॉनसून हाल ही में पीछे हटा है, पर सामान्यतः सी रफ रहते हैं और शिप को रोलिंग और पिचिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए कठिन सी स्टेट्स में अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यह सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आवश्यक होते हैं। किसी भी दुर्घटना या समुद्र में गिरे हुए व्यक्ति की तुरंत सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और ये बुनियादी क्षमता केवल हमारी युद्धपोतों के लिए ही नहीं, बल्कि मर्चेंट शिप्स और छोटी बोट्स, मछुआरों इत्यादि के लिए भी काम आती हैं। We shall now witness a simulation of rescue operations by Dhruv helicopters. Here, the helicopters fly at low altitudes at a speed of 10 knots and dispatches free divers to rescue survivors in water. This method is typically employed when more than one survivor is in water, such as in case of a boat capsize. The idea is to support as many non-swimmers as possible and get them to safety. देवियों और सज्जनों, हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर 10 नॉट्स की गति से उड़ेंगे और पानी में जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों को उतारेंगे। यह तरीका आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब एक से अधिक लोग पानी में जीवित बचे हों, जैसे कि नाव पलटने की स्थिति में। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें तैरना नहीं आता, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। Ladies and gentlemen, you just witnessed the divers being winched up to the helicopter, depicting the successful rescue of the survivors from the sea. In a short while, ladies and gentlemen, the President of India will review the 5th and 6th columns of anchored vessels. This would be our third leg, and we shall now witness some of the larger vessels that are participating in this historic review today. देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति पांचवें और छठे कॉलम की समीक्षा करेंगे। यह हमारी तीसरी कड़ी होगी और आज हम इस ऐतिहासिक समीक्षा में भाग लेने वाले कुछ बड़े युद्धपोतों को देखेंगे।
This column also comprises the gallant warships of the carrier battle group that dominated the northern Arabian Sea during Op Sindoor. देवियों और सज्जनों, अब आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम और शौर्य का लोहा मनवाने वाले कैरियर बैटल ग्रुप के जहाज। आखिर कैरियर बैटल ग्रुप क्या है? कैरियर बैटल ग्रुप एक व्यापक सामुद्रिक क्षमता है जो युद्धपोत, फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर के साथ साथ तट से आए हुए सर्विलियंस एयरक्राफ्ट और नेटवर्क डेटा से संगठित होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षमता का केंद्र है। इस बैटल ग्रुप के अन्य शक्ति स्रोत हैं आपके सामने तैनात बलशाली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, उन पर एम्बार्क्ड हेलीकॉप्टर्स और खुद कैरियर के ऊपर के लड़ाकू विमान। कैरियर बैटल ग्रुप एक ऑफेंसिव एंटिटी के रूप में न सिर्फ इंडिया की फॉर्मिडेबल फायर पावर का सिंबल है, बल्कि एक शील्ड ऑफ एश्योरेंस भी है जो हमारे हितों की रक्षा और सुरक्षा हर डायमेंशन के नेवल वॉरफेयर में करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, look right ahead. On either side of the column, you can witness the mighty destroyers and frigates that comprise the carrier battle group. Pennant number Foxtrot 48 on left-hand side is Indian naval ship Satpura, commanded by Captain Rajiv K. Tiwari. She carries a mix of anti-ship, land attack, anti-air and anti-submarine weapons, enabling her to perform a wide range of missions. She's also capable of carrying multi-role helicopters. इस कॉलम के सबसे अग्रिम युद्धपोत सतपुड़ा का युद्ध घोष है। सबसे आगे कौन खड़ा? सतपुड़ा, सतपुड़ा। यह जहाज भारतीय थल सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट के सिंध हॉर्स से संबंधित है। What you see next to your left is another Shivalik class frigate with pennant number Foxtrot 49, Indian naval ship Sayadri. She is commanded by Captain Vikas Jha. महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणी सह्याद्री के नाम से प्रेरित यह जहाज भारतीय थल सेना की द पूना हॉर्स रेजिमेंट से संबंधित है। हाल ही में इस जहाज ने भारतीय नौसेना और पूर्वी बेड़े का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय नौसेना और कोरियन नौसेना के पहले बायलैटरल अभ्यास में भाग लिया। In the year gone by, the ship has been at the forefront of multifaceted deployments of the Indian Navy, ranging from Operation Sindoor on the western seaboard to operational deployments in the South China Sea and Western Pacific. An unmissable sight is coming up on your right. Indian naval ship Vikrant, the made in India, made for India aircraft carrier, commanded by Captain Ashok Koteshwara Rao, Nausena Medal. Today,
INS Vikrant is also the flagship of Admiral Dinesh K. Tripathi, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, the Chief of the Naval Staff. Coming up for review next is Indian naval ship Ranvijay, pennant number Delta 55 on your left-hand side. She's commanded by Captain Prajit Menon. The next ship on your right is Indian naval ship Vishakhapatnam, the first ship of the latest Project 15 Bravo destroyers, commanded by Captain Pradeep Raman. She is the flagship of Vice Admiral Krishna Swaminathan, Param Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, Vishesh Seva Medal, the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command. On your left-hand side next is Indian naval ship Ranveer, pennant number Delta 54. She's commanded by Captain Rahul Mehta. देवियों और सज्जनों, रणवीर के नौसैनिकों का उत्साह और जज्बा देखते ही बनता है, जो अपनी सेवा के प्रति गर्व से सीना चौड़ा कर अपने जहाजों पर तैनात हैं। The third of the Project 15 Alpha destroyers coming up on your right is Indian naval ship Chennai, commanded by Captain Suraj James Ribera, Nausena Medal. She is the flagship of Vice Admiral Ajay Kochar, Param Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, Nausena Medal, the Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command. Next on this leg on your left-hand side with pennant number Foxtrot 71 is the guided missile frigate Indian naval ship Tamal, commanded by Captain Sridhar Tata. तमाल का वॉर क्राई है, जीत हमेशा हर बार हर हाल, जय तमाल जय तमाल। The lead ship of the new Giri class of stealth frigates, Indian naval ship Nilgiri, is coming up next on your right. She is commanded by Captain Gurudeep Bala and is the flagship of Vice Admiral Sanjay Bhalla, Ati Vishesh Seva Medal, Nausena Medal, the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command, under whose supervision this grand review is being conducted. Our next warship on the left-hand side is the guided missile frigate Indian naval ship Tarkash.
She is commanded by Captain Anirudh Mehta. Coming up next on your right is Indian naval ship Himgiri, commanded by Captain Robin Chakravarti. She is the flagship of Vice Admiral Samir Saxena, Ati Vishesh Seva Medal, Nausena Medal, the flag officer commanding in chief, Southern Naval Command. Anvesh. She is commanded by Captain A. Ashok. इस जहाज को भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के लिए बनाया गया है, जो समुद्र में मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है, जिसे गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। देवियों और सज्जनों, यह जहाज समुद्र में मिसाइलों को लॉन्च करने और उनके परीक्षणों को पूरा करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की तरह काम करता है। On your right is the 100th ship to be designed and commissioned by the Indian Navy's Warship Design Bureau, Indian naval ship Udaygiri, commanded by Captain Vikas Sood. Today, she proudly flies the flag of Rear Admiral Vivek Daya, Nausena Medal, the flag officer commanding Western Fleet. On your left is United Arab Emirates naval ship Al Emirat, a modern Govind-class guided missile corvette. She is commanded by Staff Lieutenant Colonel Jasib Mohammed Al Harmoudi. She was commissioned in 2025, enhancing the UAE's offshore defense, escort, and maritime security capabilities. Next, on your right, with pennant number Delta 60, is Indian naval ship Mysore, commanded by Captain C. Sairam. She is the flagship of Rear Admiral Alok Anand, Yuddha Seva Medal, the flag officer commanding Eastern Fleet and the officer in tactical command of this review. इस जहाज का आदर्श वाक्य है, ना बिभेति कदाचन, अर्थात कभी भयभीत ना होने वाला। And now to your left, we see Kapaldi Raja Shri Indra Shakti. It is a multi-role support ship of the Royal Malaysian Navy, commanded by Captain Anandan Tharmalingam. देवी और सज्जनों, अगर आप गौर करेंगे तो इस जहाज का नाम इंद्र शक्ति भारत एवं पूर्व एशियाई देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। She serves with the 31st Multi-Purpose Command and Support Ship Squadron from Lumut Naval Base in Perak. She's often described as a mothership for smaller combatants and a quiet workhorse of the fleet.
Up next, towards your right, with pennant number Delta 62, is the Indian naval ship Mumbai. She is commanded by Captain Shantanu Sharma. She is a multi-purpose command and control platform capable of operating in a multi-threat environment. मुंबई का वॉर क्राई है वीर बहादुर निर्भय मुंबई मुंबई। Next up, on your left-hand side, is South African ship Amatola, the Lead Valor class frigate of the South African Navy. SAS Amatola is commanded by Captain Dieter Jones. She has a helicopter deck and is optimized for multi-role tasks, including escort, sea control, and anti-piracy operations in the southern African maritime approaches. दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ यह युद्धपोत हिंद महासागर के देशों के बीच मित्रता का प्रमाण है। Captain Dieter Jones is one of the few women officers to be in command of a warship in the world today. On your right, the next vessel